बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अब्बास और सी प्लस प्लस का ये कोर्स हमने स्टार्ट किया था। आज इसका सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा था। और आज इस के लेक्चर के अंदर हम सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे कि जितने भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर एक स्ट्रक्चर फिक्स है, उसको डिस्कस करेंगे। और सी इन सी आउट फंक्शंस के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से उनसे इनपुट या आउटपुट ली जाती है। तो आते हैं अपने, ये मैंने कुछ ऐसे लिख के रखा हुआ है पहले। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होता है, ये प्रोग्राम में हेडर फाइल को शामिल करने का। ये आई स्ट्रीम जो है ये एक हेडर फाइल है जिसके अंदर आपके सी इन सी आउट फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद है। अगर हम ये हेडर फाइल यहाँ पे शामिल नहीं करते और इस बॉडी के अंदर आपके मेन फंक्शन के अंदर आके हम सी इन सी आउट फंक्शन को यूज़ करेंगे तो वो एरर देगा, कहेगा जी मुझे सी इन सी आउट फंक्शन का पता नहीं है। तो इस वजह से हम एक हेडर फाइल दे देते हैं आई स्ट्रीम, जिसकी डेफिनेशन सी इन सी आउट फंक्शन की जितनी भी मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन जो हमारे पास हैं सी इन सी आउट, उनकी डेफिनेशन इस आई स्ट्रीम के अंदर मौजूद है। तो ये हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है। आयो स्ट्रीम एक हेडर फाइल है जिसके अंदर सी इन सी आउट फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद है जो हम इस मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सी इन सी आउट फंक्शन को इस मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करें और यहाँ पे हम इस हेडर फाइल को शामिल ना करें तो एरर आएगा। तो उसके बाद ये यूजर नेम स्पेस एस टी डी, ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है इस मेन फंक्शन स्टार्ट होती है। इंट रिटर्न टाइप है, ये एक मेन फंक्शन है। फंक्शन की पहचान ये होती है कि कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ हरूफ होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट डाल देते, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हम डाल देते हैं। तो आपका कंपाइलर समझ जाता है कि ये कोई फंक्शन है। तो जितने भी आप प्रोग्राम लिखेंगे सब के अंदर यही सिंटैक्स लिखा, ये चीज़ें बेशक आप लिख के रख लें और जो भी आपने चेंजिंग करनी है इस मेन फंक्शन के अंदर आके चेंजिंग करनी, ये हमेशा सेम रहेंगी। अगर कोई और आप चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई नई हेडर फाइल इंक्लूड कराने, तो आप इधर आके एक से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम के अंदर एक ही हेडर फाइल हो, एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स भी आप इंक्लूड करवा सकते हैं। तो और ये मेन फंक्शन है, प्रोग्राम हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है। तो आगे हम देखते हैं कि सी इन सी आउट फंक्शन क्या होता है। सी इन बेसिकली इनपुट देने के लिए यूज़ किया जाता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। सेम इसी तरह से स्कैन एफ फंक्शन होता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो हम सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने आउटपुट देखनी है तो हम सी आउट फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि हमें आउटपुट दिखाएगा। और अगर हमने इनपुट देनी है तो हम सी इन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम एक छोटा सा मैसेज देखते हैं कि सी आउट फंक्शन किस तरह से काम करता है। आप लिखेंगे सिंपल सी आउट, ये सी आउट, ये इंजर्शन ऑपरेटर है। दो किस्म के ऑपरेटर होते हैं, ये सी आउट के साथ इंजर्शन ऑपरेटर यूज़ होता है और सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ होता है। यहाँ पे मैं सिंपल कहता हूँ सी आउट दिस इज, सॉरी बच्चे लगा, मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है जी, मैं ऐसे कर देता हूँ। तो ये क्या चीज़ है, सी आउट का मतलब है आउटपुट दिखाओ। जब हम सी आउट का मतलब है आउटपुट दिखाओ। जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो सी आउट में हमें सिर्फ आउटपुट देगा, ये दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये डबल कोटेशन हमने इस वजह से लगाई, ये स्ट्रिंग है। ये क्या है, स्ट्रिंग है। जो चीज़ हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे आपका कंपाइलर उसमें कोई तब्दीली नहीं करेगा, सेम इस पैगाम को उसी तरह से पूरे एज इट इज़ डिस्प्ले कर देता है। तो आपने अपना नाम लिखना है, कोई चीज़ बार बार प्रिंट करानी है तो आप उसको सी आउट में जाके डबल कोटेशन में लिख देंगे, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कोई एरर्स वार्निंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ये नीचे आपको इधर एरर्स और वार्निंग्स क्यों होंगी, एरर भी ज़ीरो आ रहे हैं और वार्निंग भी ज़ीरो आ रही है। उसके बाद अब इसमें शार्ट की भी F9 कंपाइल कर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये F9 प्रेस कर दें। और F10 रन के लिए होते हैं, इधर आके भी क्लिक कर सकते हो। ये देखें दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये आपके पास सी आउट फंक्शन आपको सामने आउटपुट दे रहा है। अब एक और मैं यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ सी आउट, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग को प्रिंट करे। आप इधर लिख देते हैं 2+3।
तो ये एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करेगा। 2+3 तो ये 5 देगा। देखते हैं ऐसा करता है या गड़बड़ करता है। तो ये देखें, दिस इज पहले आएगा इसके ऊपर सी आउट देगा, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, और फिर दे देगा 2+3 एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में क्या आता है, वेरिएबल्स होते हैं और उसके साथ कुछ ऑपरेंड्स हम यूज़ करते। ये देखें, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम और 5। हाँ, आप चाहते हैं कि ये आप ये तो देख रहे हो कि ये सी आउट मैंने एक लाइन पे लिखा है और ये सी आउट 2+3 मैंने दूसरी अगली लाइन पे लिखा है, लेकिन ये इसके सामने शो कर नहीं, आपको खुद ही इसको अरेंज करना पड़ेगा। आप इसके लिए एंडल यूज़ करते हैं। एंडल, एंडल का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। लाइन उसको आपको कंपाइलर को ये बता रहा है कि एंडल है, यहाँ पे लाइन ख़त्म होगी, जो अगले नेक्स्ट इस लाइन को छोड़ देगा और आगे जाके ये स्टार्ट होगा। एंडल यूज़ करते हैं एक लाइन को ख़त्म करने के लिए, एंड ऑफ लाइन के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं इसको यूज़ करूँगा तो कंपाइलर रन करूँगा तो ये आ जाएगा दिस इज में फर्स्ट प्रोग्राम, और एंडल के बाद इस लाइन को ख़त्म कर देगा और नेक्स्ट लाइन पे आपको 5 दिखाएगा। देखते हैं क्या करता है। ये देखिए, ठीक है, ये समझ आ रही होंगी उम्मीद है आप लोगों को। सी आउट आउटपुट देखने के लिए यूज़ किया जाता है। सी आउट के अंदर आप स्ट्रिंग्स में भी वैल्यू दे सकते हैं, आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, सॉल्व करके उसको भी दिखा देगा। और इसी तरह सी इन फंक्शन होता है। सी इन फंक्शन के लिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये जो ब्रैकेट इस तरह से हम एंगुलर ब्रैकेट्स इनको कहते हैं, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज इस्तेमाल करता है। अब इसमें आप कोई वेरिएबल लेते हैं, आप उसकी वैल्यू मांग रहे हैं, आप इसके लिए ये कंपाइलर फॉरन एरर देगा कि ये जनाब सी इन ठीक है, उसकी डेफिनेशन इस आयो स्ट्रीम के अंदर मौजूद है, लेकिन ये जो आप वेरिएबल ए यूज़ करें, वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू तब्दील होती रहती है। बेसिकली ये वेरिएबल्स या मुतगैर जो हैं, ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा को महफूज करने के लिए। जैसे ही हम ए यूज़ करेंगे वो कहेगा जी अनडिफाइंड है, एरर आ जाएगा। ये देखें, इंट मेन फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, ए डिक्लेयर नहीं है, हमने कंपाइलर को बताया नहीं है कि ए क्या चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे इंट ए। अब ये हमने डिक्लेयर कर दिया। इंट क्या होती है, डाटा टाइप है। इंट क्या है, डाटा टाइप है, मतलब नंबर्स इसके अंदर आ सकते, इंटीजर्स इसको कहते हैं, 4 बाइट मेमोरी लेता है। एक वेरिएबल का नाम है, इसका मतलब ये हुआ आपके कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये इंट इंटीजर डाटा टाइप है, और ए इसका मतलब ए एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर मतलब नंबर महफूज होंगे। तो नंबर भी ऐसे होंगे उसमें इशारे वाली कीमत नहीं होगी। तो अब जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये नीचे वाला ए वाज नॉट डिक्लेयर, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, कंपाइलर को बता दिया कि जनाब ए एक वेरिएबल है, एक मुतगैर जिसके अंदर हमने नंबर्स को महफूज करवाना है। देखते हैं, इसको कंपाइल करता हूँ, एरर रिमूव हो जाएगा और ये चल जाएगा। पहले मैं ये प्रोग्राम है जिसमें फर्स्ट प्रोग्राम, फिर सी आउट में 2+3, उसके बाद आपको आंसर दे देगा 5, और फिर आपसे एक वैल्यू मांगना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए, ये ब्लिंक कर रहा है, आपसे वैल्यू मांग रहा है, जो वन मैंने सी इन किया हुआ है। इंटर करूँगा तो ये फिर टर्मिनेट होगा। ठीक है जी, आप चाहते नहीं यहाँ पे 5 के बाद आप हैंडल लिख दें, इधर कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो सीन इसके बाद 2+3 5 दिखा, और उसके बाद यहाँ पे रुक जाएगा, आपसे वैल्यू मांगेगा। मैं इसको थोड़ा मज़ीद आसान करके लिख दिया है ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाए। तो अब क्या आएगा, दिस इज़, इसका मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद 2+3 5 एंडल, एंडल का मतलब नई लाइन पे चले जाओ। अब सीन हमारे से वैल्यू मांग रहा है, किसकी, ए की। जो भी वैल्यू देंगे वो ए के अंदर स्टोर होगा, कौन सी होगी, नंबर्स होंगे। तो देखें ये वैल्यू मांग रहा है, तो इस तरह से ठीक हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को सी इन सी आउट फंक्शन के बारे में कुछ पता चल गया होगा। सी आउट आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। सी इन आपसे रन टाइम के ऊपर, रन टाइम क्या होता है, प्रोग्राम चलने के दौरान आपसे वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंडल फंक्शन क्या होता है, एंडल एंड ऑफ लाइन है, आपके कंट्रोल को नई लाइन पे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना सीखेंगे और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यू स्टोर करना भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।